चोर लवार न लंपट डाकू, घलहि न खंजर चलहि न चाकू। बहुजन विमर्श चैनल के इस 63वें एपिसोड में आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको जानकारी है, बिहार में चुनाव का समय चल रहा है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है। प्रचार अभियान प्रथम चरण के लिए जो 6 नवंबर को चुनाव होगा, आज थम गया है 5 बजे। प्रचार अभियान के ही दौरान मोकामा विधानसभा में जिस तरह की लोमहर्षक और कलेजा को दहलाने वाली हत्या की घटना घटी, दुलारचंद यादव की हत्या हुई, एक सभ्य समाज के लिए, एक कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने की गारंटी लेने वाले सरकार के लिए कतई मुफीद नहीं है। यह तो चुनाव के दौरान होने वाली हत्या की एक वानगी है, लेकिन इस सूबा में रोज हत्या, बलात्कार, अपहरण, छिनतई की घटनाएं आम हो गई हैं। सबल जो लोग हैं, बाहुबली समाज के लोग हैं, अपने आप को बाहुबली समझते हैं, निर्बल पर तो अत्याचार करते हैं। एक नहीं, अनगिनत फेहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट चाहे जो कुछ भी कहे, वहाँ तो उसी की रिपोर्टिंग की जाती है आपराधिक घटना की, जो एफआईआर के रूप में थाना में दर्ज हो। लेकिन जिस पर अत्याचार होता है, जिसका उत्पीड़न होता है, वह इतना कमजोर होता है कि उसका एफआईआर भी नहीं हो पाता। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र अगर किया जाए तो हम समझते हैं कि यह इस कम समय के एपिसोड में संभव नहीं। और पिछली सरकार 2005 के पहले की जो सरकार थी, उसको तो जंगल राज कहा जाता है। लेकिन यही कौन मंगल राज है? मतलब बिहार की जो सरकार चल रही है, वह किसी भी मायने में अपराध मुक्त नहीं है। अपराध से यहाँ की जनता तबाह है, त्रस्त है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरक अवश्य अधिकारी। बिहार में चुनाव हो रहा है। दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया ब्लॉक एक दूसरे पर आपराधिक प्रवृत्ति को फैलाने का लांछना लगाकर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं लोग, और अपील भी कर रहे हैं वोट के लिए, वोट देने के लिए। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए, कानून के द्वारा कानून का राज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो प्रमादरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार जब सरकार बनाई, तो उनके विरोधी भी इस चीज को मानते हैं कि बहन जी का जो शासनकाल था अपराध मुक्त था, अपराध मुक्त था, सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था। 30 सितंबर 2010 को माननीय सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद के संबंध में अपना फैसला सुनाया। लगता था हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा, और केंद्र की सरकार भी जितनी जरूरत थी, जितना रिक्वायर था, उससे काफ़ी कम अर्धसैन्य की टुकड़ी को भेजने का काम किया। लेकिन बहन जी काफ़ी अनुभव के साथ और तत्परता के साथ काफ़ी सूझबूझ से सीमित अर्धसैन्य बल के जवान की इस तरह से तैनाती की कि कोई भी एक इस तरह की अप्रिय घटना, अप्रिय वारदात घटित नहीं हुआ। जबकि लोगों को, विरोधियों को आशंका थी कि हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा
और बहन जी की सरकार बदनाम हो जाएगी। साथ ही साथ जब बहन जी सत्ता संभाली थी प्रथम बार 1995 में, तो इनकी कम उम्र और शासन प्रशासन चलाने का कम अनुभव जानकर जो गठबंधन के लोग थे ये चाहते थे कि मथुरा का ईदगाह है वहाँ पर कार्यक्रम करें। विश्व हिंदू परिषद जो भाजपा का आनुषंगिक संगठन है वह चाहता था कि हम यहाँ पर कार्यक्रम करें, तो इससे हिंदू मुस्लिम राइट होने की आशंका थी। लेकिन बहन जी मनोहर काशीराम साहब से सलाह मशविरा करके और ये डिक्लेयर कर दी कि जो ईदगाह है उस दिन 5 किलोमीटर के भीतर में जो दिखाई देगा उसकी गिरफ्तारी होगी, 3 किलोमीटर के भीतर दिखाई देगा उसकी टांग में गोली मारी जाएगी, और जो 1 किलोमीटर के भीतर में दिखाई देगा उसका इनकाउंटर होगा। नतीजा हुआ परिंदा भी पर नहीं मारा। तो इस तरह से कानून के द्वारा कानून का राज होता है। राजा भैया का उदाहरण हमारे सामने है। राजा भैया कुंडा का राजा था और उसके पिताजी और उनके पूर्वज काफ़ी अत्याचार करते थे। सरकारी ज़मीन थी 400 एकड़ ज़मीन जो अंग्रेज़ों के ज़माना से ही हड़पे हुए थे लोग, ये लोग हड़पे हुए थे और मछली पालन करके नाजायज कमाई करते थे। सीलिंग एक्ट के तहत जो ऑफिसर उनके विरुद्ध जाता था, ज़मीन को एक्वायर करना चाहता था सरकारी तौर पर, तो उसको मारकर मगरमच्छ को खिला देते थे। जो मगरमच्छ उसी ज़मीन में बने जलाशय में पाले हुए थे, हथियार का चरखिया रखते थे। तो बहन जी की जब सरकार बनी तो बहन जी काफ़ी शक्ति बढ़ती और बहन जी की सरकार के द्वारा राजा भैया की गिरफ्तारी केवल नहीं हुई बल्कि उन पर प्रिवेंशन ऑफ टेरोरिटी एक्टिविटी एक्ट मतलब पोटा लगाया गया, जो काफ़ी कड़ा कानून था। उसके विरुद्ध में वाजपेयी जी आ गए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, और धमकी दिए कि अगर माया की सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो सरकार का जो हम लोग समर्थन कर रहे हैं उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से धमकी हुई, खुली धमकी। लेकिन बहन जी घबराई नहीं और साफ साफ कही सरकार आते जाती रहती है, सरकार रहे या ना रहे, जो पोटा लग गया वह पोटा नहीं हटेगा। तो इस तरह से बहन जी की सरकार के दौरान कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हुआ। बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो है और बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की आस्था, उनका भरोसा और उनकी भावना बहन जी के साथ है। बिहार में जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रथम फेज में भी बहुत लोग लड़ रहे हैं, सेकेंड फेज में भी लड़ रहे हैं, कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जो भी विधायक यहाँ की जनता चुनेगी अपने मन से कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे प्रजातंत्र को, जनतंत्र को खतरा हो, समाज में वैमनस्य फैले और कानून को कोई खतरा हो लॉ एंड ऑर्डर का, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। क्योंकि बहन जी का जो सख्त हिदायत है उसका ये लोग पालन करने के लिए मजबूर होंगे। और इस तरह से बिहार में बीएसपी के जो भी कैंडिडेट हैं, लगभग 184 कैंडिडेट हैं। तो मैं प्रदेश महासचिव इंजीनियर नथुनी रजक आप तमाम दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ही तरह कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हो, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को एक एक वोट दे करके जिताने का काम करें। 6 नवंबर और 11 नवंबर को रिस्पेक्टिव क्षेत्र में जो भी मतदाता बंधु हैं, हाथी चुनाव चिन्ह वाले बटन के सामने, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबा करके और भारी मतों से बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनावें। और हम पुनः इसी तरह की जानकारी लेकर जो जनहित से सरोकार रखता हो
नमस्कार, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।